अब आते हैं विलियन चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? तो मोल प्रभाज बोलते हैं कि यदि किसी विलियन में जो घटक उपस्थित है उस घटक का मोलों की संख्या बटा विलियन के मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है? उस विलियन संख्या का अनुपात ही कहलाता है उस विलियन का मोल प्रभाज। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसका परिभाषा के अनुसार यदि देखा जाए तो विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित घटक के रूप में क्या? विलेय या विलायक। विलेय या विलायक। विलेय या विलायक उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात ही उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब विलियन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या बटा विलियन का मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है? उस विलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा विलेय क्या होता है। तो विलेय को हम लोग दर्शाते हैं बी से। किससे? बी से। और विलायक को किससे? तो विलायक को हम लोग दर्शाते हैं ए से। विलायक को ए से, विलेय को बी से और विलयन को टी से। विलयन को किससे? तो विलयन को हम लोग दर्शाते हैं टी से। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, इसी से हम लोग संकेतों का प्रयोग करेंगे। तो विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है? तो इसका होता है XB और इसके मोलों की संख्या क्या होता है? तो NB। मोलों की संख्या NB, यानी NB क्या? B का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या क्या होगा? तो विलयन के मोलों की संख्या होता है आपका Na प्लस NB, क्योंकि विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन के मोलों की संख्या निकल जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है? विलेय के मोल प्रभाज। दूसरा क्या होगा? तो यदि हमें विलायक का निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है? XA बराबर होता है आपका Na बटा Na प्लस NB होता है। तो ये सूत्र होता है विलेय के मोल प्रभाज का XB बराबर NB बटा Na प्लस NB, और ये होता है आपका विलायक का मोल प्रभाज XA बराबर क्या होगा? Na बटा Na प्लस NB। जहां Na क्या है? तो Na बराबर आपका है विलायक की मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के
मोलों की संख्या। NB बराबर क्या है? NB बराबर है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और आपका क्या है? XA। तो XA क्या है? तो XA आपका विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। XB क्या है? तो XB बराबर है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो ये हो गया इसका सबसे संकेतों का एक संक्षिप्त रूप, उनका अर्थ क्या होता है। Na का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या, Nb का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, XA का मतलब होता है विलायक का मोल प्रभाज, XB का मतलब विलेय का मोल प्रभाज होता है। अब एक तरफ से देखा जाए तो NA प्लस NB को हम लोग लिख सकते हैं NT, यानी कहने को T मतलब विलयन का मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो सकता है? विलयन के मोलों की संख्या। यानी इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी भी x का निकालना है, यानी मोल प्रभाज बराबर होता है आपका n, उसके बाद आपका क्या होगा? तो n प्लस आपका हो जाएगा NT हो जाएगा। n की जगह पर यदि विलेय का निकालना है तो विलेय का रख देंगे, विलायक का निकालना है तो विलायक का रख देंगे। तो ये आपका होता है मोल प्रभाज का सूत्र, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे चलते हैं।